जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैप के क्लास की। तो वर्ल्ड मैप में आज हम लोगों का क्या बाबू 16 नंबर लेक्चर है। इसके पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। सभी देश वहाँ पे हमने करा दिया है। क्या आज हम पढ़ेंगे बाबू? आज हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट और एमसीक्यू उसके जो हो जाते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में हम खाड़ी देश क्या होते हैं, अरब प्रायद्वीप पर कितने देश बसे हुए हैं, लाल सागर, भूमध्य सागर, अफ्रीका को अलग कैसे करता है, और एशिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देखने को मतलब देखने को मिलेगी आपको। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको। देखो यही हम पढ़ लेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद हम पढ़ेंगे सॉरी, ये हम पढ़ेंगे क्या बाबू, जो है आपका मिडिल ईस्ट पढ़ लेंगे। मिडिल ईस्ट पढ़ने के बाद आपको मध्य एशिया पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एशिया, और उसके बाद अपना एशिया खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ी क्या क्या चीज़ें थी उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ी थी बाबू साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था 8 देश। 8 देश में कौन कौन से बाबू? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं, ठीक है ना। 8 देश इसमें आते हैं। फिर हमने बात की थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। इसमें हमने देखा था बाबू कितने देश? इसमें हमने देखा था 10 देश। तो 10 देश कौन कौन से थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। और नीचे में था तिमोर लिस्ट। सभी की स्थिति एक बार हम देख लेते हैं पूरा बढ़िया से। देखो ये है आपका मालदीव, ये है श्रीलंका, ये है पूरा भारत, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सॉरी भूटान, उसके बाद है बांग्लादेश। ये है आपका म्यांमार, ये है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना। उसके बाद ये है आपका मलेशिया, यहीं आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। ये है पूरा इंडोनेशिया, ठीक ना, ये इंडोनेशिया है। और यहीं पर आपको एक देश मिलेगा तिमोर लिस्ट, ये देखो नीचे में लटका हुआ तिमोर लिस्ट। और यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको ब्रुनेई। और ये है आपका फिलीपींस, ये है ताइवान, ये है पूरा चाइना, ये है मंगोलिया, और ये है आपका उत्तरी कोरिया, ये है आपका दक्षिणी कोरिया, ये है आपका जापान। तो ये सभी हमने पढ़ लिया था। ये आपके इधर वाले मतलब पूर्वी एशिया ये आ गया आपका। उसके बाद देखो रूस आता है। आप तो कहेंगे कि रूस जो है बाबू इस किस में आता है? रूस आता है ये एशिया में। अच्छा आप खुद ही सोचो, आप खुद ही सोचो, जिसकी जो राजधानी होती है, अगर वो कहीं मतलब कोई भी देश अपनी राजधानी की वजह से जाना जाता है, ठीक है। तो जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो चली जाती है बाबू कहाँ पे? वो चली जाती है आपका यूरोप में। इसलिए इसको एशिया में नहीं रखते हैं हम। इसका 80% एरिया, 80% एरिया एशिया में मतलब एशिया में रहता है। और 20% सॉरी 10% एरिया इसका जो है यूरोप में रहता है। और 90% एरिया इसका कहाँ पे रहता है बाबू? ये एशिया में रहता है। इस वजह से राजधानी जब गई तो मतलब वो भी गया। तो वो भी देश की गिनती कहाँ पे होगी? उसकी देश की गिनती होगी एशिया उसमें सॉरी आपका यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप। अच्छा यहाँ तक तो बातें हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज़ बाबू? अभी हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं? मिडिल ईस्ट में आपके आते हैं 17 देश। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको मैप में, एशियन मैप में इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका इंडिविजुअल मैप खोलेंगे, उसमें आपको बताएंगे। देखो ये रहा आपका खाड़ी देश, ठीक है ना, ये है आपका खाड़ी देश, ठीक है ना, ये है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कितने देश आते हैं इस पे बाबू? इस पे आते हैं 17 देश, ठीक है। सारे मतलब 17 देशों के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी देश आपको आज पहचानना मतलब बता देते हैं, उसकी राजधानी भी आपको बता देते हैं। कोई भी दिक्कत आज आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद हम एक एक करके सभी देशों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यही वाला एरिया आज हमको पढ़ना है। कौन सा बाबू? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, मिडिल ईस्ट। अच्छा ये तक हुआ यहाँ पे। अब इसका हम इंडिविजुअल जो है मैप खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इसका मैप मिल गया आपको। इसका मैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाँ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या है बाबू? ये आपका है आपका मिडिल ईस्ट है, ठीक है। अच्छा मिडिल ईस्ट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपको देखो एशियन टाइगर, ये हम पीछे वाले लेक्चर में भूल गए थे, इसको बताए नहीं थे। तो इसमें 4 देश आते हैं, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। इसको हम मैप पे दिखा देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या जो है यहाँ पे देखो, इसका बड़ा नहीं करेंगे। देखो कौन कौन सा देश था बाबू? ये आपका था दक्षिणी कोरिया, ये वाला एरिया, ये दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया के बाद ताइवान, ताइवान के बाद आपका यहाँ पर एक है हांगकांग,
ठीक है ना, हांगकांग। एक और कौन सा देश था बाबू, एक देश था आपका सिंगापुर। सिंगापुर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 जगह डॉट जो आपको दिख रहा है, 4 डॉट जो आपको दिख रहा है, देखो थोड़ा बड़े में कर दूँ, ये है सिंगापुर, ये है आपका हांगकांग, और ये है आपका ताइवान, और ये है आपका क्या बाबू, ये है आपका उत्तरी कोरिया, ठीक है ना, दक्षिणी कोरिया। तो ये 4 देश आते हैं एशियन टाइगर में। एशियन टाइगर में क्या मतलब होता है इसका, एशियन टाइगर का मतलब होता है जो देश बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उस देश को एशियन टाइगर में कहते हैं। एशियन टाइगर में 4 देश आते हैं, कौन कौन सा, उत्तरी कोरिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, और एक आता है आपका ताइवान, ठीक है ना। उत्तरी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। उत्तरी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। उत्तरी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। तो ये 4 देश आते हैं बाबू किसमें, एशियन टाइगर में आते हैं, ठीक है ना। एशियन टाइगर में ये 4 देश आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अभी हम बात करते हैं क्या बाबू, मिडिल ईस्ट के बारे में। तो ये आपका है मिडिल ईस्ट वाला एरिया, ये आपका मिडिल ईस्ट का मैप आपको देखने को मिलेगा। तो मिडिल ईस्ट में टोटल आते हैं बाबू कितने देश, मिडिल ईस्ट में टोटल आपके आते हैं 17 देश। तो सभी 17 देशों को हम यहाँ पर कहिए तो लिख दें, या तो हम बोल के बता दें आपको। देखो 17 देश में आपके आते हैं तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ये 17 देश हैं आपके जो आते हैं मिडिल ईस्ट में। अच्छा, मिडिल ईस्ट में आपको खाड़ी देश भी देखने को मिलेगा, और मिडिल ईस्ट में आपको अरब प्रायद्वीप पर जितने देश बचे हुए हैं, तो अरब देश भी आपको देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें हम इसमें बता रहे हैं। देखो आप देखेंगे यहाँ पर, तो हम पहले क्या बोले थे, तुर्की। ये आपका ऊपर जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर है यार, ये वाला एरिया है आपका तुर्की, ठीक है। ये पूरा एरिया, इसका आधा एरिया चला जाता है जो है आपका अफ्रीका में, और आधा एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है। मतलब यूरोप में आधा एरिया चला जाता है, आधा एरिया आता है एशिया में। तो जो इस्तांबुल वाला एरिया है, जो इस्तांबुल वाला एरिया है, वो आ जाता है किसमें बाबू, वो आ जाता है आपका एशिया में, ठीक है। ये है आपका तुर्की। इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी है अंकारा, ठीक है ना। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोला। हाँ तो तुर्की, ठीक है ना। तुर्की, तुर्की की राजधानी कहाँ है बाबू, अंकारा तुर्की की राजधानी है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। घर से फ़ोन था, भैया का फ़ोन था यार, भैया का फ़ोन नहीं उठाते तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे क्या चीज़ बाबू, हम पढ़ रहे थे तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। अच्छा, तुर्की का कौन सा एरिया है जो एशिया में आता है, तुर्की का इस्तांबुल वाला जो एरिया है वो आता है एशिया में, ठीक है ना। उसके बाद हम तुर्की, उसके बाद है साइप्रस। तुर्की के बाद है साइप्रस, यहाँ पर आप देखेंगे ये है साइप्रस, ठीक है ना। तुर्की के बाद आता है आपका साइप्रस, निकोसिया इसकी राजधानी है, ठीक है, निकोसिया इसकी राजधानी है। तुर्की, साइप्रस, उसके बाद है सीरिया। सीरिया, ये रहा आपका सीरिया, ठीक है। सीरिया में अभी वार भी हुआ था, ये मतलब बहुत ज़्यादा वार यहाँ पर हो गया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, और यहाँ पर जो है बहुत मार काट हुआ, और यहाँ की बिल्डिंगें वगैरह सब कुछ एकदम ध्वस्त हो गई हैं, ठीक है। दमिश्कस इसकी राजधानी है, कहाँ बाबू, दमिश्कस इसकी राजधानी है, ये इसकी राजधानी है क्या, दमिश्कस। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तो एक आता है आपका लेबनान, ये छोटा सा आपको देखने को मिलेगा क्या बाबू, लेबनान, ठीक है ना। बेरूत जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है बाबू, बेरूत है। सभी राजधानी वगैरह हम लिखे हैं, अभी सब कुछ आपको हम बता देते। पहले आप नक्शे पर देखिए कि कौन सा देश कहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है, पहले पहले है तुर्की और साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। अच्छा, तुर्की का कौन सा ऐसा एरिया है जो एशिया में निवास करता बाबू, वो है आपका इस्तांबुल। इस्तांबुल वाला जो एरिया है वो तुर्की का, ये आपका एशिया में पड़ता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर दिए हैं, अभी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 17 देश थे, 17 के 17 देश हम आपको अच्छे से याद करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, दो दो करके याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन करके। देखो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, उसके बाद आपका है इजराइल, फिर फिलिस्तीन। इजराइल, उसके बाद है क्या बाबू, फिलिस्तीन, ठीक है। इजराइल, फिलिस्तीन। देखो इजराइल, ये वाला जो एरिया है ये है आपका, देखो
सॉरी सॉरी। हेलो। सॉरी। देखो, क्या है ये वाला एरिया कौन सा बाबू? इजराइल। ठीक है ना? ये है क्या? इजराइल। ठीक है। ये एरिया आपका है इजराइल। ठीक है। इजराइल, उसके बाद है फिलिस्तीन। इजराइल, उसके बाद ये रहा है फिलिस्तीन। ठीक है। राजधानी चक्कर में मत पड़ो बाबू, राजधानी अभी सब कुछ याद हम करा देंगे, ट्रिक्स याद कराएंगे। ये है आपका फिलिस्तीन। दिख रहा है क्या? ये छोटा छोटा जो मैं रंग रहा हूँ ना, उसको सही से देखिए आप। पहले है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, उसके बाद इसी में है फिलिस्तीन। रमल्ला इसकी राजधानी है, फिलिस्तीन। ठीक है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है ना? अभी क्या है? जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन कहाँ पे है बाबू? ये रहा आपका जॉर्डन, इसको दूसरे कलर से। ठीक है। जॉर्डन, ये है आपका जॉर्डन। तभी नक्शा सही से देखेंगे तभी चीज़ें आपको याद होंगी। जॉर्डन, अम्मान इसकी राजधानी है। क्या वो? अम्मान इसकी राजधानी है। ये है आपका जॉर्डन। और ये वाला एरिया आपका है मिस्र। ठीक है। तो मिस्र का ये वाला एरिया आता है इसमें। ठीक है ना? मिस्र का, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, इजिप्ट। ये है मिस्र। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? दो दो को कॉम्बिनेशन करो। देखो, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, मिस्र। ठीक है ना? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। 8 हुआ। फिर हम बात करते हैं सऊदी अरब की। ठीक है। ये आपका जो इतना बड़ा दिख रहा है, सऊदी अरब है ये। सऊदी अरब। सऊदी अरब पे गनो एक ठो बना है। ये क्या बाबू? ये है आपका इतना बड़ा सा सऊदी अरब। रियाद इसकी राजधानी है। ठीक है ना? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। रेत यहाँ पर बहुत है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। पेट्रोल की अधिकता बहुत है यहाँ पर बाबू, पेट्रोल। पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा, पेट्रोल यहाँ पर बहुत है। ठीक है ना? दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो। ये है आपका क्या? सऊदी अरब। ठीक है ना? सऊदी अरब। नीचे आपको देखने को मिलेगा, नीचे है आपका यमन। सऊदी अरब, ये है आपका यमन। सऊदी अरब, यमन। सऊदी अरब, यमन। ठीक है। यमन। और ये इसका बगल का जो है, इस क्या है बाबू? ओमान। यमन, ओमान। यमन, ओमान। एक एक चीजें याद करते चलेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा बाबू। ठीक है ना? यमन, ओमान। ठीक है ना? उसके बाद है यूएई। यमन, ओमान, यूएई। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। अबू धाबी इसकी राजधानी है। अबू धाबी इसकी राजधानी है, किसकी? यूएई की। यूनाइटेड अरब अमीरात। सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं क्या? हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कोई भी डिस्टरबेंस वाली बात नहीं है। ठीक है। क्लास लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज पूरी जानकारी आपको दे दूंगा इसका। चलो, एक बार फिर से। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर। इसकी राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी कहाँ बाबू? दोहा, कतर। दिक्कत है का? दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका कतर। और ये छोटा सा आपको देखने को मिलेगा बहरीन। कतर, ये छोटा सा आपको देखने को मिलेगा क्या बाबू? बहरीन। ये है आपका बहरीन। कतर, बहरीन। ये है आपका कुवैत, इसी कलर से कर देते हैं। कुवैत। कुवैत नाम सुने होंगे, कुवैत गर्ल, मतलब
गाँव को नहीं जाते, गाँव वाले, गाँव में कोई कोई जाता, कोई कुवैत रहता, कोई सऊदी रहता है, तो यही सब जाते इधर उधर है। ठीक ना, ये हो गया कुवैत। ऊपर वाला आपका हो गया इराक, ठीक है ना। ये वाला आपका हो गया इराक। इराक बहुत बड़ा है, अब ज़्यादा उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इराक है। ये है आपका इराक, इसको रेड फिगर, ठीक है। इराक, इराक, और ये वाला एरिया जो है ये है आपका ईरान, तो ब्लैक से कर देते। इसकी राजधानी कहाँ बाबू? तेहरान इसकी राजधानी, ठीक है ना। इराक ये सटा हुआ है किससे? पाकिस्तान से ये सटा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गए बाबू आपके 17 देश। 17 देश कौन कौन से 17 देश आगे बाबू? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है ना। अब इससे आसान तरीके से मैं क्या बताऊँ, दो दो करके कॉम्बिनेशन करके याद करो। देखो क्या 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 बाबू? तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये आपके हो गए बाबू क्या? 17 देश, ठीक है। अभी इतना याद कराने के बादो नहीं याद हो रहा है, तो आप एक काम करिए, नोट करिए, मतलब लिख लीजिए सारी चीज़ें। वैसे तो मैं थ्योरी में लिख के लेके आया हूँ, सभी चीज़ें अभी आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। लिख लेंगे, 2 बार 4 बार इसको जो है पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगी। इधर वाला एरिया आप देखेंगे, ये है आपका रेड सी, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिख रहा है, इसको रंगने की जरूरत नहीं है। ये जो रेड सी मतलब लाल सागर, लाल सागर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लाल सागर, ठीक है। अच्छा, ये लाल है नहीं, मतलब इसका नाम है रेड सी, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि इसका पनिया तो वो जो है, ये इसका पानी तो इस तरीके, इस कलर का है, ठीक है ना। बहुत फोन आ जा रहा है यार, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला है रेड सी, और ऊपर वाला आपको देखने को मिलेगा क्या बाबू? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, क्या है ये है भूमध्य सागर। तो नीचे वाला आपका हो गया लाल सागर, लाल, लाल सागर, ऊपर वाला आपका हो गया भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य सागर। अच्छा, लाल सागर और भूमध्य सागर, बीच में एक नदी आपको देखने को मिलेगी, बीच में एक नदी जाती है, जिसका नाम क्या बाबू? इसका नाम है स्वेज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका क्या नाम है? अब उसका नाम है स्वेज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर उसका नाम है, ठीक है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है ना बाबू। तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है? स्वेज नहर है, ठीक है। तो स्वेज नहर हमने पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे बाब अल मंदेव, यहाँ पे एक जल संधि मिलेगी, बाब अल मंदेव, ठीक है। चलो, बाब अल मंदेव, अभी दूसरे उसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखेंगे फारस की खाड़ी, ये जो दिख रहा है आपका, ये है फारस की खाड़ी। ये जो आपको ईरान दिख रहा है ना, ईरान, इसका पहला जो पुराना नाम था, इसका नाम था फारस। तो इसका पुराना नाम क्या था? ईरान का पुराना नाम था फारस। तो फारस के नाम पे पड़ा नीचे उसके फारस की खाड़ी, ठीक है ना। इसके नीचे पड़ा, इसका क्या नाम पड़ा? फारस की खाड़ी। इसको पर्सियन गल्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको जल संधि मिलेगी, गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या बाबू? गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। नीचे आपको यहाँ पर बाब अल मंदेव जल संधि देखने को मिलेगी, ये वाला एरिया आपका है, ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे वीडियो में जो है लेक्चर में हम बता देंगे ये जल संधियाँ कहाँ पे हैं, क्या चीज़ें कैसे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि यूरोप को, सॉरी,
अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली नहर कौन सी है? तो वो अलग करने वाली नहर है सुएज नहर। अच्छा, सुएज नहर जोड़ती किसको किसको, कौन कौन से सागर को? ऊपर भूमध्य सागर, नीचे लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नदी है उसको हम सुएज कैनाल बोलते हैं, और सुएज कैनाल ही अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ठीक है ना? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। अभी इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या मैं बताऊँगा? अभी इससे ज़्यादा वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? ये तो कर दिया। अभी हम बात करेंगे क्या बाबू? खाड़ी देश के बारे में। ठीक है? खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री, इसमें आते हैं आपके जो है 8 देश। ठीक है ना? गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री। ठीक है? यानी कि खाड़ी देश। खाड़ी देश में कितने देश आते हैं बाबू? उसको आप देख लीजिएगा। आपका आएगा सऊदी अरब। ठीक है? इसमें 7 देश आते हैं आपके खाड़ी देश में। थोड़ा टाइम लगेगा यार बनाने में, एक सेकंड एक सेकंड। आज क्लास बहुत डिले हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे क्या बाबू? हम पढ़ रहे थे खाड़ी देश। तो खाड़ी देश में कितने देश बाबू आते हैं? खाड़ी देश में आते हैं 8 देश। ठीक है ना? इसमें आते हैं कितने देश? इसमें आते हैं 8 देश। कौन कौन से? देखो, इसमें यमन, यमन जो है इसमें नहीं आता है। हम बात करेंगे ओमान से शुरू करेंगे। ठीक है? या तो सऊदी अरब से शुरू करते हैं या तो हम ओमान से शुरू करते हैं। तो ये आपका है सऊदी अरब, ये है आपका ओमान। ठीक है? सऊदी अरब, ये है आपका ओमान। ये यमन इसमें नहीं आता है। ठीक है? ओमान, ये है आपका ओमान। सऊदी अरब को भी रंग देते हैं। ठीक रहा ना जी जी? बाउंड्री बना रहे हैं वैसे भी दिखना चाहिए यार। अच्छा, ओमान, यूएई। चलो, यूएई, इसमें 8 देश आते हैं, तो 8 देशों को हम पढ़ लेते हैं हाली हाली से, ज़्यादा टाइम नहीं। यूएई, कतर, राजधानी है दोहा। कतर, ये है आपका बहरीन, ये है आपका कुवैत, ये है आपका ईरान, ये है आपका ईरान। ठीक है? कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 अलग है यार। ठीक है? और ये आपका है ईरान। इसमें 8 देश आते हैं, किसमें? खाड़ी देश में। तो खाड़ी देश में कितने देश आते हैं बाबू? 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं उसको हम देख लेते हैं। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? कौन कौन से आते हैं आपको याद करने के लिए मैं बताऊँ, इस तरीके से याद कर रहा आप। ओमान, देखो हम लोग जब याद कर रहे थे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, मतलब एक सीक्वेंस में याद कर रहे थे ना, तो उसी वे में याद करना है आपको। सऊदी अरब पहले नहीं बोलना है ना, आपको ओमान इसमें आता है। ठीक है? ये जो आपका खाड़ी देश है इसमें ओमान नहीं आता है। इसमें हम मतलब यमन नहीं आता है। हम बोलेंगे पहले क्या? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, फिर सऊदी अरब। ठीक है ना? यहाँ आप आएंगे, देखो, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, उसके बाद सऊदी अरब होके तब आपको कुवैत, इराक, ईरान पे जाना है। ठीक है ना? तो चीज़ें अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। देखो, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब। ठीक है ना? सऊदी अरब में चले जाना आपको। आप अगर इस तरीके से करना चाहें, सऊदी अरब या ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। लेकिन एक सीक्वेंस में जिस तरीके से मैंने याद किया, कैसे बाबू? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, फिर सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है ना? तो ये हो गए 8 देश खाड़ी देश। अभी हम बात करते हैं खाड़ी देश के बाद किन देशों की बाबू?
खाड़ी देश के बाद हम बात करते हैं क्या, खाड़ी देश के बाद हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीप की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे बाबू, हम बात करेंगे अरब प्रायद्वीप की। तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप, इसमें कितने देश आते हैं बाबू, इसमें आते हैं 7 देश। कौन कौन से, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, बस, ज़्यादा नहीं जाना है। सऊदी अरब, क्वेश्चन पूछा गया है यार, तभी बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अपर लेवल का आता है। अब ग्रुप डी में नहीं पूछेगा कि सीक्वेंस में बैठा हो, अभी वहाँ पे दे देगा कि खाड़ी देश में कितने देश आते हैं। ठीक है, तो बता के निकलना। खाड़ी देश में 8 देश आते हैं, और इसमें अब अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं बाबू आपके, 7 देश। ठीक है ना, अरब प्रायद्वीप में कितने देश, 7 देश। ये आपका है सऊदी अरब, उसके बाद है यमन, थोड़ी तेजी से चलते हैं, सऊदी अरब, यमन, यमन, उसके बाद ये है आपका ओमान, यमन, ओमान, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, बस, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ओमान, यूएई, कतर, भाई छोटका बहरीन, भाई देखा कुवैत, बस कुवैत तक, उससे आगे नहीं जाना है। कितने देश आते हैं बाबू इसमें, 7 देश आते हैं। कौन कौन से आता है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो खाड़ी देश में हमने पढ़ा था 8 देश आते हैं। कौन कौन सा देश आता है आपका, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। ठीक है, कुवैत जाने से पहले हम किस में आएंगे, कुवैत जाने से पहले हम आ जाएंगे सऊदी अरब में। कुवैत, इराक, ईरान, ये आपके हो गए 8 देश। किस में 8 देश हो गए बाबू, ये आपके खाड़ी देश में हो गए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी, हमने बात की आज मतलब अब किसकी बात करें, अरब प्रायद्वीप की। तो अरब प्रायद्वीप में कितने देश, 7 देश आते हैं। कौन कौन सा, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है ना, कुवैत तक हम आएंगे। ठीक है, कुवैत के उधर हम नहीं जाएंगे। चीज़ें हमने आपको बताई थी, नीचे आपको रेड सी मिलेगा, ऊपर आपको मिलेगा क्या, भूमध्य सागर। ठीक है, नीचे आपको मिलेगा लाल सागर, ऊपर मिलेगा भूमध्य सागर। इसको जोड़ती है एक नहर जिसका नाम है क्या बाबू, सुएज नहर। यही नहर है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अभी सारी चीज़ें हम थ्योरी सेक्शन में देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बाबू, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में हमने देखा कितने देश बाबू, 17 देश आते हैं। सभी देश हमने आपको बता दिए थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। वो नीचे लिखा गया है देखो, तुर्की जिसकी राजधानी है अंकारा, तुर्की की राजधानी कहाँ बाबू, तुर्की की राजधानी है अंकारा। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, लेबनान की राजधानी है बेरूत, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, सॉरी हाँ यरूशलेम, और फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। इसकी प्रशासनिक राजधानी है रामल्ला, और पूर्वी जेरूशलेम इसकी दाबा यानी कि इसकी राजधानी है। नेक्स्ट हम बात करें जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान। इजिप्ट यानी कि मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यमन की राजधानी है साना। ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, इसको भी आप याद करिएगा। हम बात करें यूएई की, तो यूएई की राजधानी है संयुक्त राज्य अमीरात। जो इसका मतलब यूएई मतलब क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी इसकी राजधानी है। कतर इसकी राजधानी है दोहा। और बहरीन, बहरीन की राजधानी है मनामा। ठीक है, मनामा। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। इराक की राजधानी है बगदाद। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है ना, तो ईरान की राजधानी क्या है बाबू, तेहरान। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की थी। अब हमने बात की क्या बाबू, अरब प्रायद्वीप की। तो अरब प्रायद्वीप पे हमने बात की कितने देश बाबू आते हैं, अरब प्रायद्वीप पर 7 देश आते हैं। कौन कौन से, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है ना, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कुवैत के बाद नहीं जाना है। अगर हम बात करें इसमें बाबू आपके किसमें, खाड़ी देश में, तो खाड़ी देश में आते हैं 8 देश। खाड़ी देश में 8 देश कौन कौन से, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब पे गए, उसके बाद आ गए इराक, ईरान, कुवैत, यानी कि कुवैत, इराक, ईरान। तो ये 8 देश आते हैं बाबू किसमें, खाड़ी देश में आते हैं। सभी चीज़ें हमने आपको मैप पे बता दी थी। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं, जहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
ये टॉपिक आपका रहने वाला है एशियन टाइगर में कुल कितने देश शामिल है बाबू। एशियन टाइगर में हमने आपको बताया था कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। आपको कौन कौन सा देश आता है बाबू, उत्तरी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और एक और कौन सा देश था बाबू। ठीक है, तो ये 4 देश आते हैं। तो बी आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कौन कौन सा आता है, ताइवान, ताइवान, सिंगापुर, उत्तरी कोरिया, एक है हांगकांग, हांगकांग। ठीक है, तो ये आते हैं आपके किस में बाबू, ये आपके आते हैं एशियन टाइगर में। एशियन टाइगर का मतलब क्या होता है बाबू, एशियन टाइगर का मतलब होता है जो ऐसा देश जो बहुत ही तेजी से प्रगति पर लगे हुए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एशियन टाइगर देश नहीं है, एशियन टाइगर देश नहीं है। ठीक है, तो दक्षिणी कोरिया है, ताइवान भी है, ये सिंगापुर भी है, जापान, जापान आपका ये आपका एशियन टाइगर में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एशियन टाइगर का मुख्य कारण क्या है, तो एशियन टाइगर का मुख्य कारण क्या है बाबू, एशियन टाइगर क्यों एशियन टाइगर इसको जो है बोला जाता है, इसके बारे में पूछा है। इसका राइट आंसर तीव्र आर्थिक विकास, यानी कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास इसका जो हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एशियन टाइगर पूर्वी एशिया में स्थित है, तो पूर्वी एशिया में स्थित एशियन टाइगर का नाम क्या, भारत है क्या, नहीं है, हांगकांग है क्या, हाँ हांगकांग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं, तो मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है ना। फिर हम बात करें निम्न में से कौन सा देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा कौन नहीं है बाबू, इजराइल, कतर, जापान और ईरान। तो जापान बाबू यहाँ कहाँ से आ गया, जापान को तो हम उधरिया पढ़े थे पूर्व में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें निम्न में कौन सा देश मिडिल ईस्ट में स्थित है, तो मिडिल ईस्ट में स्थित है कौन सा देश है मिडिल ईस्ट में स्थित बाबू, ये है आपका साइप्रस, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखो नेपाल, चाइना, श्रीलंका तो हम इधर भारत वाले एरिया में पढ़े थे। ठीक है, मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख धर्म कौन सा है, तो ये जो मिडिल ईस्ट वाले हैं ना, तो ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। ठीक है, सभी के सभी मुस्लिम कंट्री हैं ये लोग। फिर हम बात करें कौन सा मिडिल ईस्ट देश तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हमने आपको बताया था सऊदी अरब। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, तो मिडिल ईस्ट क्षेत्र जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है बाबू, ये एशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ना कि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से, तो एशिया के अभी हम महाद्वीप को पढ़ रहे थे। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं बाबू, अरब प्रायद्वीप की बात अगर किया, अरब प्रायद्वीप तो 7 देश, खाड़ी देश की बात किया तो 8 देश। ठीक है ना, तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप में शामिल है, तो अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल है, कुवैत, इराक, तुर्की, साइप्रस। ठीक है, तो कुवैत आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमने आपको बताया था कौन कौन सा बाबू, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कतर, बहरीन, कुवैत, तो इसमें कोई भी इन तीनों में से कोई नहीं है, ये आपका राइट है कुवैत। नेक्स्ट, अरब प्रायद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम क्या है, तो सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। देखो गल्फ कंट्री में कुल कितने देश आते हैं, गल्फ कंट्री यानी कि खाड़ी देश में कितने देश बाबू, 8 देश। तो हमने आपको बताया था कौन सा, यमन नहीं है, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, निम्न में से कौन सा गल्फ कंट्री है, तो गल्फ कंट्री में कौन सा देश आता है, ओमान आता है। ठीक है, पाकिस्तान, तुर्की, साइप्रस ये सब इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और पूछे गए हैं, बहुत ही डीप लेवल का आज हमने आपको बताया, और आप आज का मतलब टाइम भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुआ वीडियो को 2 बार देखिए, आपको मिडिल ईस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।